Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss introduction part of exercise 2.2. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पढ़ा था और हमने स्टार्ट किया था इंट्रो पार्ट, जहां पर हमने डिटेल से पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो आज का लेक्चर टोटल फोकस करेगा एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो पर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है इसको जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जानने से पहले अगर हम ये समझ लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर बात करते हैं। सपोज वी हैव एनी पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -3। ये कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री, और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज x। तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। सपोज आपसे कहा जा रहा है कि इसमें x इज इक्वल टू 1 पर आप कोई वैल्यू इसकी बताइए। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 मीन्स कि जहां पर भी आपका वेरिएबल है दैट इज x, उस x प्लेस पर आप 1 को प्लेस कर दो। चेक करके देखते हैं कि वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमने p 1 रखा, x की जगह पर 1 प्लेस किया, -2 इंटू 1 -3, 1 स्क्वायर 1 रहा, -2 -3, तो ये क्या बन गया 1 -5, ये वैल्यू आ गई -4 के बराबर। तो अब ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट, कहां पर हमने निकाली है? एट x इज इक्वल टू 1 पर निकाली है। एट x इज इक्वल टू 1 इज, क्या वैल्यू आई है हमारी? -4। तो ये जो -4 आई है दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगी, जहां पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्यों बताने का मकसद क्या है? क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं अपने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पर। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जानने के लिए अगर हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात कर ले, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल जीरो हो, एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं। और ये भी इस लेक्चर में जानेंगे कि किस केस में कितने जीरोज होते हैं। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? वैल्यू आपने समझ ली। अब अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, किसी भी पॉइंट पर आपने यहाँ 1 प्लेस करी थी, 0 नहीं मिली, लेकिन अगर हमने वैल्यू 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, चेक करते गए और किसी भी पॉइंट पर वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ गई, तो इट मीन्स कि दैट विल बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को, तो हम क्या डेफिनेशन क्या बनेगी? द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, और वैल्यू या वैल्यूज एस भी लगा दे रहे क्योंकि जरूरी नहीं एक ही वैल्यू हो, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज नोन एज जीरो या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात?
कि जिस भी वैल्यू पर वेरिएबल की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहेंगे कि दैट विल बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमने यहाँ पर 1 पर वैल्यू डाली जो कि -4 आई, तो हम ये तो श्योर हो गए कि 1x = 1 इज नॉट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 रखने पर हमने चेक कर लिया वैल्यू 0 नहीं मिलती है बल्कि -4 मिलती है। 0 नहीं मिलेगी तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2 वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। p व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2। अगर हम 2 प्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2² -2 × 2 एंड -3, 2² 4 -4 -3, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिली, -3 आ गई। सो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x = 2 इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस वैल्यू मीन्स x = 2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरी वैल्यू चेक करके 3 वैल्यू रख के देखते हैं। इफ यू प्लेस 3 इन प्लेस ऑफ वेरिएबल तो हमें क्या मिलेगा, x² -2x -3 में 3² -2 × 3 -3, 3² 9 -6 -3, ये वैल्यू क्या आ गई, अब 0 मिल गया। तो इसका मतलब हमको पता लग गया कि एट x = 3 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, सो वी डिक्लेयर कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम 0, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। जिस भी वैल्यू पर, जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पॉलिनोमियल का सिर्फ सिंगल ही वैल्यू पर, वेरिएबल की सिंगल वैल्यू पर ही ये पॉलिनोमियल 0 हो, तो और किस पे हो सकता है, इसको अगर हम चेक करें तो वैल्यू 0 डाल के देखते हैं। इसमें अगर हमने 0 वैल्यू प्लेस करी, सपोज हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 डाल दी, तो ये हुआ 0 -2 × 0 -3, यहाँ से वैल्यू -3 मिली विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम कहेंगे कि 0 इज नॉट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंफ्यूज नहीं होना इस स्टेटमेंट से, ठीक है ना। यानी कि हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 डाली, हम उसको 0 बोल रहे हैं कि 0 इज नॉट द जीरो ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होना, 0 ज़रूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल का 0 हो। बात समझ में आई? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 डाल करके देखी तो वैल्यू 0 नहीं मिली, तो यहाँ से हमको एक स्टेटमेंट मिल गया कि ये कोई नेसेसरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू 0 डालते हैं तो वो उसका 0 होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में हमको 0 नहीं मिला। माइनस में भी वैल्यू डाल सकते हैं, प्लस में भी डाल सकते हैं, रियल नंबर हम कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। रियल नंबर डाल के हम वैल्यू चेक करेंगे, अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हुआ है इसके वेरिएबल के, तो हम कहेंगे दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? माइनस में भी एक वैल्यू रख करके देख लेते हैं। सपोज अगर हमने -2 डाला तो ये वैल्यू कितनी होगी, -2 अगर हमने प्लेस किया या -1 प्लेस किया, अगर -1 प्लेस किया तो -1 का स्क्वायर -2 × -1 एंड -3, ये हो गया 1 2 -3, तो वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से ये पता लगा कि ये -1 पर भी 0 वैल्यू दे रहा है। तो अभी हमने बात करी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़रूरी नहीं है कि सिंगल 0 हो, तो यहाँ से पता लगा दिस पॉलिनोमियल हैव 2 zeros। कहाँ पर है, एट x = 3, यानी कि 3 एंड -1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? वैल्यू हमने प्लेस करके देखी, -1 जब यहाँ पर रखी तो इसने वैल्यू हमें क्या दे दी, 0। और यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की, कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो वैल्यू कहलाती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? समझ में आई? इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में।
सो आई होप जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपके समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? इस पर हम लोगों ने बात कर ली है इंट्रो पार्ट में कि यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसका एक स्पेशल नाम भी था, अच्छा सा नाम भी था। क्या नाम था ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरी गुड, याद है आपको? इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे। क्वेश्चन मेरा ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आपको कोई दिया है तो उस पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? चेक करके देखते हैं। जीरो रख के देख लें इसमें, मगर हमको एक्स ही नहीं मिल रहा कहीं, इसमें एक्स तो है नहीं, तो जीरो किस में रखेंगे? या 1 रख लें, या 2 रख लें, या 3 रख लें, या 4 रख लें। इसको हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोला था? क्योंकि हमने देखा था ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में लिखा जा रहा था। जीरो इज अ होल नंबर, यहां पर कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, इट बिकम्स 1। तो अब यहां पर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये 4 ही आने वाला है। 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, किसी भी वैल्यू पर ये 0 नहीं देगा। तो हम यहां पर क्या डिक्लेयर करेंगे कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो कभी भी 0 नहीं आता, या फिर ये कह ले कि नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो हमें कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका 0 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम यहां पर एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल दें, माइनस में डाल दें, प्लस में डाल दे, सब वैल्यू के लिए ये हो क्या जाएगा? ये वैल्यू 1 ही बन जाएगी। -1 डालते हैं, -1 की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, वैल्यू फिर 4 दे देगा। -2 डालते हैं, -2 की पावर 0, 1 हो जाएगा, फिर इंटू 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 3 डाल दें, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 पे क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब 0 इसमें नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0/0 एक फॉर्म होती है, वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वो वाली फॉर्म कि 0/0 फॉर्म को क्या कहते हैं, ठीक है ना? अभी वो हमारे सिलेबस की का पार्ट नहीं है। तो यहां पर हमें ये पता लगा कि हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल को 0 नहीं ला पाएंगे। इट मींस कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गई ये बात? हम ये बोल सकते हैं कि द जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ अ constant polynomial does not exist। अब एक तरह का और पॉलिनोमियल पढ़ा था, उस पर भी बात कर लेते हैं, वो है जीरो पॉलिनोमियल। इसको बोलते थे जीरो पॉलिनोमियल। क्या इस पर किसी वैल्यू पर रखने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी? अरे बिल्कुल मिलेगी, ये तो पहले से ही 0 है। x की जगह पर हम यहाँ पर 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल कैसा है? 0 है। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 लिखे, ये 0 ही बनने वाला है। क्लियर है? तो हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, उस वैल्यू के लिए ये हमें क्या देगा? ये हमें 0 ही देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज या फॉर ऑल रियल नंबर्स द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बिकम 0। कौन से पॉलिनोमियल के लिए? जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा, एक्सेप्ट 0 द वैल्यू ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0 इज द जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ये कोई टंग ट्विस्टर नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है ये चीज? जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? रियल नंबर्स की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 0 उसका 0 होगा। क्लियर है ये बात? अब लास्ट बात, एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरोस। एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं px इज इक्वल टू x -1। सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये?
1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका एक स्पेशल नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसकी हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई जीरो क्या होगा, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगर हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लेस करते हैं, अगर इस पर एट x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ये आ गया 0, तो हम कहेंगे कि 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस 1 के अलावा इस पॉलिनोमियल का कोई भी और जीरो नहीं होगा। अभी आपने एक एक्सप्रेशन देखा था जिसमें डिग्री 2 थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये एक हमारा पॉलिनोमियल था 2 डिग्री का, इसका भी एक स्पेशल नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमने देखा था कि हमें 2 जीरोज मिले थे। कौन कौन सी वैल्यूज के लिए मिले थे, एक तो 3 के लिए मिला था, जब हमने p को 3 रखा, x को 3 रखा था तो ये 9 माइनस 6 माइनस 3 ये आ गया था 0, और जब हमने वैल्यू -1 रखी थी तो ये आ गई थी 1 प्लस 2 माइनस 3, ये भी 0 आ गई थी। सो दीज 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी थी, 2 डिग्री थी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोज मिले, अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। कोई और वैल्यूज रखते चले जाइए, किसी और वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो अब इसमें जो जीरोज मिलने वाले हैं मैक्सिमम जीरोज, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज के कितने मिलेंगे, 3 जीरोज मिलेंगे। तो एक रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम जीरोज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसके 0 1 होगा। इसी तरह से ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम जो जीरोज मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 4 होंगे। 100 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, तो जितनी डिग्री उतने ही जीरोज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम जीरोज 100 डिग्री पॉलिनोमियल के 100 जीरोज हो सकते हैं। क्लियर है ये बात, इस स्टेटमेंट को कहीं लिख लीजिए कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने मैक्सिमम जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल के। क्लियर ये बात, तो बस इतना ही था इंट्रो पार्ट में। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत बेसिक से बहुत आसान से एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं। उसमें भी यही बात हुई है कि वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पर्टिकुलर वैल्यू पर, और जीरोस कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल नंबर 2 स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बहुत आसान क्वेश्चन, अभी आपने इंट्रो पार्ट में इसको देखा। पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और एट x इज इक्वल टू 1 पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो x इज इक्वल टू 1 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, जहां पर भी वेरिएबल x दिख रहा है उस जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पर 1 प्लेस किया, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 प्लस 5 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9 वैल्यू मिल गई। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 9। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी क्यू वाई। इस बार पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो y है, y i x i t i k i। वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेनी है। 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे,
अब इस बार वेरिएबल हमारा y है और y की वैल्यू भी दे रखी है, y इज इक्वल टू 2 पर हमें कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू को। सो वी प्लेस 2 एट प्लेस ऑफ y की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये 3, y का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -4, y की जगह पर 2 है, प्लस √11, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 ये भी 8, प्लस √11, 8 से 24, -8 प्लस √11, 24 में से 8 गया 16 आ गया, 16 प्लस √11 is the value of this polynomial at y is equal to 2। थर्ड और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का है। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया है। pt, इस बार वेरिएबल t आ गया, pt इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। जहां पर भी आपका वेरिएबल t दिख रहा है उस जगह पर a को प्लेस कर देना है। pa इज इक्वल टू 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। मेन इस एग्जाम्पल देने का मकसद ये है आपसे कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पर क्या होती है। ये एग्जाम्पल देने का बेसिक मतलब सिर्फ यही है, और इसमें हम यही कैलकुलेट करना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू a। तो जहां पर भी वेरिएबल t दिख रहा है वहां पर हमने a प्लेस कर दिया, तो pa क्या आ गया 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, और फर्दर सिंप्लीफाई अभी नहीं पॉसिबल है तो हमने इसको यहीं पर ही इसको रोक दिया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ये कोई पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2 और कहा जा रहा है कि हमें चेक करना है कि -2 and 2 इसके जीरोज हैं कि नहीं है। चेक करते हैं। लेट px इज इक्वल टू x प्लस 2, क्योंकि यहां पर हमारा वेरिएबल क्या दिया है x दिया है तो हमने px एज्यूम कर लिया। अगर ये पॉलिनोमियल y प्लस 2 होता तो हम py एज्यूम करते, t प्लस 2 होता तो pt एज्यूम कर लेते, k प्लस 2 होता तो pk एज्यूम कर लेते। तो हमने पॉलिनोमियल मान लिया लेट px इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें चेक क्या करना है कि -2 और 2 इसके जीरोज हैं कि नहीं है। तो -2 को इसे प्लेस करके देखेंगे एट x इज इक्वल टू -2, जहां पर भी वेरिएबल है उसकी जगह पर -2 प्लेस कर देंगे, -2 प्लस 2 0 आ गया। तो हाँ यस -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू 0 हो जा रही है पॉलिनोमियल की। दूसरी वैल्यू उन्होंने दी है कि चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू 2 ये इसका 0 है कि नहीं है। वेरिएबल की जगह पर 2 डाला तो ये वैल्यू 4 आई विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे कि -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? रीजन भी आपको पता है, क्योंकि -2 ने तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, लेकिन +2 ने वैल्यू 4 दी जो कि 0 के बराबर नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल नंबर 3 तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमको इसमें जीरो कैलकुलेट करना है इस पॉलिनोमियल का। तो कैसे करेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर जाइए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि इसका जीरो क्या है। इसका मतलब हम ये करेंगे कि px को उठा करके 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। px 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। px की वैल्यू कितनी दे रखी? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये अब बेसिकली क्या बन गई?
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, जो आपने पढ़ रखी है, क्लास 8th में भी पढ़ी है। तो 2x + 1, तो ये 2x 1 RHS पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। लेट्स चेक करके देखते हैं। px पॉलिनोमियल है हमारा, तो हमने इसमें वैल्यू प्लेस करी, p -2 × 2 × -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू -1 + 1। यस, दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हमें मिल रही है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 0 का मतलब यही होता है कि जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो हमने उसको 0 इक्वेट कर दिया, वहां से हमने पर्टिकुलर वैल्यू निकाली और उसको चेक भी कर लिया। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज -1/2 पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। 5th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 2 and 0 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 2x। अब हमको इसमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि 2 and 0 आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, तो इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट px = x² - 2x। ओके, वेरीफाई 2 और 0 को करना है, तो एट x = 2 पर वैल्यू को प्लेस करके देखेंगे। सो 2² - 2 × 2, 2² becomes 4, -2 × 2 4, ये वैल्यू 0 आ गई। यस, 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू उन्होंने क्या दी थी, 0, तो एट x = 0 वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये 0 इसका 0 है कि नहीं है। तो 0² - 2 × 0, तो 0 - 0 = 0। सो यस, 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। तो यहां से ये बात ही पता लगी, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है, और जब हमने इंट्रो देखा था उसमें वैल्यू डाली थी तो 0 नहीं दे रहा था। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 उसका 0 नहीं भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि 0 मे बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और मे नॉट बी द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहां पर वेरीफाई करना था x2 पर और x = 0 पर, तो वो वेरीफाई कर लिया गया है कि यस इट इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन पर चलेंगे। यहाँ से आपने इंट्रो को अच्छी तरह से समझ लिया, जीरोस के बारे में समझ लिया, वैल्यूज़ के बारे में समझ लिया, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं ये बात जान ली कि ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। इसीलिए जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम जीरो सिर्फ 1 होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे, क्यूबिक में मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।